अगर मैं आपसे कहूं कि आप सिर्फ अपने मोबाइल फोन से बिना कोडिंग जाने एक ऐसा रियल टाइम मल्टीप्लेयर गेम बना सकते हो जिसमें आपके फ्रेंड्स अलग अलग फोन से ऑनलाइन खेल भी सकते हैं और गेम खेलते हुए साथ में चैटिंग भी कर सकते हैं, तो क्या आपको यकीन होगा? ना कोई कोडिंग लैंग्वेज, ना ही कोई लैपटॉप या पीसी, बस एक स्मार्टफोन, थोड़ा स्मार्ट एआई का यूज और आप अपना खुद का एक मल्टीप्लेयर चैटिंग गेम क्रिएट कर सकते हैं एकदम बिल्कुल फ्री में। और सबसे खास बात, इस वीडियो में मैं आपको पूरा लाइव प्रोसेस दिखाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप, कैसे सिर्फ एक मोबाइल फोन और एआई टूल की मदद से आप ये सब कुछ क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइज, एक ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम बनाने के लिए जिसको दो प्लेयर अपने अलग अलग डिवाइस में खेल सकें और दुनिया के चाहे किसी भी कोने में हो, आपस में रियल टाइम गेम प्ले कर सकें और साथ में गेम प्ले करने के साथ एक दूसरे के साथ चैट भी कर सकें, और ये सारा कुछ हम बनाएंगे अपने एंड्रॉइड के मोबाइल में बिना कोडिंग की नॉलेज के एआई की मदद से। और जो भी मैं स्टेप करूंगा आपको एज इट इज सभी स्टेप एज इट इज ही फॉलो करने हैं, ठीक है। अभी क्या करेंगे अभी हमने फायरबेस की वेबसाइट को ओपन कर लेना है और इसको ओपन करने के लिए firebase.google.com आपने टाइप करना है क्रोम ब्राउजर में। ओपन करने के बाद आपके सामने कैसा इंटरफेस आएगा, आपने सबसे पहले साइन अप कर लेना है और साइन अप करने के बाद आपने इसको डेस्कटॉप मोड में इनेबल कर लेना है। और इनेबल करने के बाद आपके सामने कैसा इंटरफेस आएगा, आपने क्रिएट फायरबेस प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने एक ये पेज ओपन होगा, एंटर योर प्रोजेक्ट नेम। यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम हमने डाल देना है, तो टिक टैक लिख देता हूँ यहाँ पे मैं। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे लिखा हुआ है इनेबल जेमिनी इन फायरबेस, इसको आपने डिसेबल करना है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा फिर, और इसके बाद यहाँ पे लिखा है इनेबल गूगल एनालिटिक्स, तो इसको भी आपने डिसेबल कर देना है। एनालिटिक्स को भी आपने डिसेबल करने के बाद क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आपका प्रोजेक्ट क्रिएट होगा आपको एक कंटिन्यू का बटन दिखाई देगा, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद आपके सामने एक इंटरफेस दिखाई देगा। अभी आपने देखिए कहाँ जाना है, आपके लेफ्ट साइड में कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे जैसे बिल्ड का, रन का, एनालिटिक्स का। यहाँ पे आपने बिल्ड के ऊपर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने ऑथेंटिकेशन वाले बटन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपके सामने एक पेज ओपन होगा, यहाँ पे गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर देना और इसके बाद आपने ईमेल और पासवर्ड वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने जो ईमेल पासवर्ड के सामने यहाँ पे इनेबल का बटन है, इसको इनेबल कर देना है, डिसेबल है जो, और जो नीचे वाला इनेबल डिसेबल ही रखना है, फर्स्ट वाले को ही आपने इनेबल करना है। सेव के ऊपर क्लिक कर देना। और अभी इसके बाद आपने क्या करना है, फिर दोबारा से बिल्ड पे जाना है। बिल्ड पे जाने के बाद नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा एक रियल टाइम डेटाबेस, इसके ऊपर क्लिक कर देना। और अभी फिर क्या ऑप्शन आएगा यहाँ पे, क्रिएट डेटाबेस, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है क्रिएट डेटाबेस के ऊपर। यहाँ पे आपको एक ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, यहाँ पे आपने कोई ऑप्शन को चेंज नहीं करना, सिर्फ डायरेक्ट जो है आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे फिर दोबारा से एक पेज ओपन होगा, यहाँ पे आपने क्या करना है, स्टार्ट इन टेस्ट मोड, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने इनेबल बटन के ऊपर क्लिक कर देना है और इनेबल बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन होगा। अभी क्या करना है, आपने ऊपर की तरफ जाना है जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट ओवरव्यू लिखा हुआ है। ये देखिए प्रोजेक्ट ओवरव्यू के सामने एक सेटिंग का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर देना और क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट सेटिंग में चले जाना। प्रोजेक्ट सेटिंग में जाने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको एक कोडिंग का आइकॉन दिखाई देगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ पे आपके सामने एक पेज ओपन होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्टर ऐप निकनेम। यहाँ पे आप अपने एप्लीकेशन का कोई भी नाम दे सकते हैं, यहाँ पे मैं टिक टैक टॉय कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्पेस दूंगा। स्पेस देने के बाद रजिस्टर ऐप का मेरे पास ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक कोड मिलेगा आपको, यहाँ पे पिंक, ब्लू, ग्रीन, वाइट, ये सारा कोड है एक फायरबेस का, आपका फाइनल कोड है ये। इसको आपने यहाँ पे कॉपी बटन के ऊपर क्लिक करके कॉपी कर लेना है। जो नीचे की तरफ राइट साइड एक बटन आपको दिखाई दे रहा है कॉपी का, इस बटन के ऊपर क्लिक करके आपने ये वाला कोड कॉपी कर लेना है। अभी कॉपी करने के बाद फायरबेस का काम खत्म हो चुका है, इतना ही काम था, बहुत सिंपल स्टेप थे, सिंपल काम था। अब आपने आ जाना है होम स्क्रीन पे। अभी होम स्क्रीन पे आने के बाद आपने अपने नोटपैड में इस कोड को सेव कर लेना है, तो मैं सेव कर लेता हूँ इस पूरे के पूरे कोड को। और आपने पूरा कोड देखिए, ये बहुत सारा जो है बड़ा कोड है आपको, तो ये पूरा कोड आपके काम का नहीं है। अभी आपने कहाँ से लेके कहाँ तक ये कोड को यूज़ करना है, तो यहाँ से आपको नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है। मैं आपको एक बार ये कोड को अलग करके दिखा देता हूँ कि आपके मतलब का कोड इसमें कितना है। देखिए अभी यहाँ पे लिखा है कॉन्सर्ट फायरबेस कॉन्फ़िग, यहाँ से लेके नीचे तक ऐप आईडी जहाँ पे लिखा हुआ है ये लास्ट तक
जो करली ब्रैकेट है, इसके बाद सेमीकोलन है, यहाँ तक ही आपका कोड है जो काम का है। इस कोड को आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि कहाँ से लेकर कहाँ तक आपको अपना कोड पेस्ट करना है, ये वाला कोड नहीं, ठीक है। अभी भी क्या करना है, अभी वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद एक ये गेम का प्रॉम्प्ट है, देखिए ये प्रॉम्प्ट जो है स्पेशली मैंने बनाया है, ठीक है। एक प्रॉम्प्ट से ही आपको ये कंप्लीट गेम बनाकर दे देगा ऑनलाइन, ठीक है। लेकिन फायरबेस का कोड हम मैनुअली उसमें ऐड करेंगे और कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। इस पूरे के पूरे कोड को मैं सबसे पहले क्या करूंगा, सेलेक्ट ऑल करूंगा, कॉपी बटन के ऊपर क्लिक करके कॉपी करूंगा। और कॉपी करने के बाद एक ये वेबसाइट है जिसका नाम है AI स्टूडियो, ठीक है। इसको मैं ओपन करूंगा। तो इसको ओपन करने के लिए आपने क्या करना है, आपने सिंपली जाना है अपने क्रोम ब्राउज़र में, वहाँ पे आपने टाइप करना है aistudio.google.com। ये टाइप करने के बाद सर्च करेंगे तो ऐसी वेबसाइट आपके सामने ओपन होगी, लेकिन इसको आपने मोबाइल व्यू में ही ओपन करना है, डेस्कटॉप मोड में आपने इसको ओपन नहीं करना, नहीं तो आपका ये अच्छे से काम नहीं करेगा। फायरबेस को आपने डेस्कटॉप मोड में इनेबल रखना है और आपने इस AI को मोबाइल व्यू में यूज़ करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं पूरा का पूरा जो प्रॉम्प्ट मैंने कॉपी किया था यहाँ पे मैं उसको पेस्ट करूँगा। इसको पेस्ट करने के बाद अभी क्या करेंगे, इसको हम AI को भेज देंगे। इस सिंगल प्रॉम्प्ट से ये हमें कंप्लीट गेम बनाकर देगा, तो मैं भेज देता हूँ इसको AI को। और इस प्रॉम्प्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इस प्रॉम्प्ट को डायरेक्ट जो है कॉपी कर पाएंगे। आपने कॉपी करने के बाद अपने AI स्टूडियो में वही प्रॉम्प्ट जो है पेस्ट कर देना है। तो ये तो हो गया मैनुअली। अगर आपको इसका रेडीमेड कोड चाहिए तो आप AI ट्रिकर स्टोर पर जाकर इसी कोड को बाय कर सकते हैं, अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते तो, ठीक है। अभी AI ट्रिकर स्टोर पर जाकर बाय करने के लिए आपको लिंक के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा नीचे। और इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन और गेम्स के कोड ऑलरेडी दे रखे हैं, आप एक बार देख लेना। लेकिन आप खुद मैनुअली करेंगे तो मैनुअली करने से क्या होता है, आपको देखिए बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा सीखने को मिलती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप खुद अपना गेम खुद बनाएं। खुद बनाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें, आपको नेक्स्ट आइडिया दिमाग में अपने आप आते जाते हैं, ठीक है। अभी खुद गेम बनाएंगे तो आपके दिमाग में और भी आइडियाज़ आएंगे। बना बनाया कोड यूज़ करेंगे खरीद कर, तो उसमें क्या होगा कि आपका दिमाग में नए आइडियाज़ नहीं आएंगे। अभी ये एक बार कोड कंप्लीट कर देगा, वेट कर लेते हैं थोड़ा। कोड को देखिए कंप्लीट किया है यहाँ पे। अभी क्या करेंगे, हम कॉपी बटन के ऊपर क्लिक करके, जो नीचे ये वाला बटन है कॉपी का, इसके ऊपर क्लिक करके हम सारा का सारा कोड यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। अभी कॉपी करने के बाद क्या करेंगे, हम इसको रन करके देखेंगे, एंड्रॉयड एप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे और साथ ही इसको लाइव जो है प्ले करके देखेंगे। अभी वापस आएंगे इसके लिए हम एक बार, और वापस आने के बाद एक ये एप्लीकेशन है जिसका नाम है होपवेब। ये एप्लीकेशन जो है मैं आपको बता देता हूँ कहाँ मिलेगी। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे ग्रुप का लिंक है AI ट्रिकर, और इस ग्रुप में आने के बाद आपने एक मैसेज टाइप करना है या आपने यहाँ पे लिखना है होपवेब। ये टाइप करना है, स्पेलिंग बिल्कुल सेम होनी चाहिए। इसको भेज देना ग्रुप के अंदर, और जैसे ही भेजेंगे आपको एक लिंक मिलेगा। उसी समय लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक ये एप्लीकेशन है जिसका नाम है com.venture.hopeweb, ठीक है, 2.7.4 ये वाली एप्लीकेशन, ठीक है। इसको आप अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर लेना। तो वापस आते हैं, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं इसको ओपन करूंगा। अभी ओपन करने के बाद यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट में जाना है आपने, और यहाँ पे अपनी गेम का नाम दे सकते हैं। यहाँ पे मैं टिक टैक टॉय ऑनलाइन रख दूंगा। प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगा ऑनलाइन ओके के ऊपर, तो यहाँ पे मेरा एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो इसके बाद आपने यहाँ पे जो दो फाइल्स आपको मिलेंगी, फेविकॉन और इंडेक्स। फेविकॉन को डिलीट कर देना, इंडेक्स को डिलीट मत कर देना। तो इंडेक्स को ओपन करूंगा और यहाँ पे जो कोड हमने कॉपी किया था यहाँ पे मैं उस कोड को पेस्ट कर दूंगा। और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे इसको रन के ऊपर क्लिक करके देखूंगा। जो ये ग्रीन कलर का बटन आप देख रहे हैं, इसको मैं रन करके देखता हूँ। तो रन करने के बाद मैं स्टार्ट गेम के ऊपर क्लिक करूँगा। अभी ये गेम काम नहीं करेगा, क्लिक नहीं होगा, क्योंकि हमने फायरबेस का कोड यहाँ पे पेस्ट नहीं किया। तो भी फायरबेस का कोड हम यहाँ पे जो कॉपी किया था फायरबेस से, यहाँ पे उसको हम पेस्ट करेंगे, ठीक है। अभी वापस आते हैं, तो फायरबेस का कोड यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ, और कोड के अंदर कहाँ पे पेस्ट करना है ये आप ध्यान से देखना। मैं वापस आता हूँ होपवेब में। तो आने के बाद यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप कोड के अंदर ढूंढ लेना। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे मेरे ऑप्शन है, मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। यहाँ अपना फायरबेस कॉन्फ़िग पेस्ट करें, तो यहाँ पे नहीं पेस्ट करना, इसके नीचे की लाइन में एक आपको कोड दिया गया है यहाँ पे, कॉन्सर्ट फायरबेस
उसने फर्स्ट लाइन लिख के बताया कि कहाँ पे पेस्ट करना है। यहाँ से लेके ये बिल्कुल लास्ट तक जहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है एरिया, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, भूल मत जाना कहीं गलत पेस्ट मत कर देना, नहीं तो आपका गेम रन नहीं होगा। तो इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अभी पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे रन के ऊपर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे अब स्टार्ट गेम के ऊपर क्लिक करूँगा मैं। अभी देखिए यहाँ पे सर्चिंग हो रहा है, अभी ये बटन क्लिक हो रहा है, लेकिन ये गेम काम ऐसे नहीं करेगा क्योंकि ये तब तक सर्च करेगा जब तक दूसरा प्लेयर इसको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो दूसरा प्लेयर कैसे मिलेगा? अभी हम क्या करते हैं, इस एप्लीकेशन को हम APK में कन्वर्ट करेंगे इस कोड को, क्योंकि APK में कन्वर्ट करने के बाद इसको मैं अपने दूसरे डिवाइस में भेजूंगा और लाइव जो है प्ले करके दिखाऊंगा। तो अभी क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस एरो के ऊपर क्लिक करके मैं यहाँ पे गेम का एक लोगो सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने ऑलरेडी गूगल से डाउनलोड किया हुआ है वैसे ही, तो आप अपना खुद का AI से बनवा सकते हैं या गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं पब्लिश योर वेबसाइट के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे कन्वर्ट टू एंड्रॉइड एप्लीकेशन में जाऊँगा और यहाँ पे ऐप आइकॉन में मैं अपना ये आइकॉन सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं लिख दूँगा टिक टैक ऑनलाइन। लिखने के बाद यहाँ पे नीचे पैकेज चेंज है, देखिए ये बहुत सारे यूज़र जो हैं स्किप कर देते हैं और फिर क्या होता है कि उनका गेम जो है एंड्रॉयड एप्लीकेशन में या एप्लीकेशन जो है एंड्रॉयड में कन्वर्ट नहीं होता। यहाँ पे ध्यान से देखिए आपने क्या डालना है, com. आप कोई भी एप्लीकेशन बनाएंगे उसका स्मॉल छोटा नाम दे देना। मैंने क्या लिखा है, com.tik.online। आप इतना भी लिख देंगे तो भी आपका पैकेज नेम सही माना जाएगा। अभी नीचे आएंगे, ऑटो रोटेट को हम करेंगे कीप इन पोर्ट्रेट, और जो नीचे ये index.html की फाइल है इसका नाम हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि index.html की जो हमने फाइल बनाई है उसका नाम भी सेम है, यहाँ पे भी सेम ही रहना चाहिए नाम। अभी नीचे आएंगे, स्प्लैश इमेज में सेम एज आइकॉन करेंगे और यहाँ पे हम शुरू के 4 ऑप्शन जो है इनेबल रखेंगे, बाकी सभी को हम डिसेबल रखेंगे। इनेबल किसको रखना है, देखिए फुल स्क्रीन मोड, हाई टाइटल बार, अलाउ लॉन्ग प्रेस और शो लोडिंग UI, बाकी सभी डिसेबल रखने हैं आपने। अभी मैं क्या करूँगा, ब्लू बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। अभी क्या करता हूँ, मैं अपना दूसरा डिवाइस ऐड कर लेता हूँ जिस डिवाइस में मैं इस गेम को भेजने वाला हूँ, क्योंकि वहाँ अपने दूसरे डिवाइस में भी इंस्टॉल करूँगा ये गेम, इसमें भी इंस्टॉल करूँगा और आपको लाइव प्ले करके दिखाऊँगा। ठीक है, अभी ओके के ऊपर क्लिक करता हूँ। और क्लिक करने के बाद देखिए मैंने अपना दूसरा डिवाइस ऐड कर चुका हूँ यहाँ पे। तो अभी मैं अपने व्हाट्सएप में जाऊँगा और व्हाट्सएप में जाने के बाद अपने डिवाइस में इसको भेज दूंगा और यही गेम मैं अपने डिवाइस में भी इंस्टॉल करूंगा। ये देखिए दूसरी साइड भी मेरा गेम जो है आप देख रहे होंगे कि यहाँ भी आ चुका है। तो मैं इसको ओपन करूंगा और यहाँ भी इसको इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करूंगा, दोनों को इंस्टॉल के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं दोनों डिवाइस में गेम को इंस्टॉल कर रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पे इन दोनों एप्लीकेशन को ओपन करूंगा। तो यहाँ पे इसको भी ओपन कर लेता हूँ डिवाइस में, इसको भी ओपन कर लेता हूँ। ये स्प्लैश इमेज आ चुका है, ये गेम का हमारा जो है मेन इंटरफेस आ चुका है और दोनों में देखिए स्टार्ट गेम लिखा है। मैं दोनों के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, स्टार्ट गेम के ऊपर। अभी दोनों डिवाइस सर्च कर रहे हैं और ये देखिए एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। तो अभी हम गेम प्ले करके देखते हैं। यहाँ पे X लिख देता हूँ। अब इस डिवाइस की बारी है तो यहाँ पे मैं वो सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे दोबारा सेलेक्ट करूँगा तो होगा नहीं क्योंकि अब दूसरे की टर्न है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे नीचे चैट भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जैसे हाई लिखूँगा और दूसरे डिवाइस में मैसेज लाइव जा रहा है और यहाँ पे भी मैं कुछ टाइप करूँगा या कुछ स्माइलीज टाइप करूँगा। टाइप करने के बाद मैं यहाँ भेज दूँगा तो इस डिवाइस में लाइव चैट आ रही है। तो इसमें रियल टाइम वर्किंग ये एप्लीकेशन है, गेम है। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे गेम को एक बार कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पे X विन हो चुका है। अभी देखिए यहाँ पे प्ले अगेन और एंड गेम का ऑप्शन आ रहा है। अभी देखिए एंड गेम के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये गेम बिल्कुल एंड हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन अगर मैं इसी प्लेयर के साथ दोबारा खेलना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं प्ले अगेन के ऊपर क्लिक करूँगा और दूसरे प्लेयर को यहाँ पे हाईलाइट होना शुरू हो जाएगा कि वो प्लेयर दोबारा से गेम खेलना चाहता है। तो मैं एक्सेप्ट रीमैच के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये गेम दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा उसी प्लेयर के साथ। अभी हम दोबारा से गेम खेल सकते हैं। यहाँ पे एक बार ये गेम कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पे रोज यहाँ पे
प्ले अगेन के ऊपर क्लिक करूंगा, दोबारा से एक्सेप्ट का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये गेम गाइस आप मुझे बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके बता देना, ठीक है। अगर आपको इसी टॉपिक के ऊपर और भी गेमिंग के वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द।